बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मबऊस फरमाया और आखिर के अंदर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जाने कायनात हैं, आपको जब मबऊस फरमाया तो फिर उसके बाद नबुव्वत के दरवाज़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ लाएंगे वो नए नबी नहीं होंगे, उनको पहले ही नबुव्वत और रिसालत मिल चुकी है। तो बाद के अंदर जब कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो यही वजह है कि वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मती बनकर आएंगे, हुजूर ही की शरीयत को आगे लेके चलेंगे। और यही वजह है कि वो नमाजें जब अदा करेंगे तो नमाजें अदा करने में भी वो किबला रुख करेंगे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो एक हदीस पाक जो सही मुस्लिम के अंदर है वो आज आपके सामने बयान करनी है। वैसे तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में दलाइल मौजूद हैं, अहादीस नबविया में कसरत के साथ दलाइल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सही मुस्लिम शरीफ मेरे सामने है और एक हदीस पाक को मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसली व मसलुल अंबियाई कमसल रजुलिन बना दारन। इरशाद फरमाया, मेरी और अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिस शख्स ने एक इमारत बनाई और फिर उसके बाद फ़अतम्महा व अकमलहा, उसने उसे मुकम्मल किया और कमाल को पहुँचाया। इल्ला मौदिया लबिनतिन, सिवाय एक ईंट के, एक ईंट बीच में से नहीं रखी बल्कि मुकम्मल इमारत तैयार कर डाली। फिर उसके बाद फजअलन्नासु यदखुलूनहा व यतअज्जबूना मिनहा, लोग उसमें दाखिल होते हैं, दाखिल होना शुरू हो गए और फिर क्या करते हैं, वो उसकी खूबसूरती को देख देख के तो वो ताज्जुब करते हैं, वो क्या कमाल है जी, क्या बात है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वयक़ूलून, कहते हैं कि लौला मौदिउल लबिना, हाँ वैसे तो बड़ी खूबसूरत है, इस जैसी इमारत कोई नहीं, लेकिन ये जो बीच में एक ईंट की जगह छुटी हुई है, काश ये ना होती, और ये ना होती, वैसे तो बड़ी कमाल की इमारत है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि फ़ाना मौदिउल लबिनती, फरमाया हाँ वो जो ईंट की जगह है वो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हुजूर फरमाते हैं, जितु फ़ख़तमतुल अंबिया, मैं आया हूँ और मैंने अंबिया को ख़त्म कर दिया, मतलब कि मैंने नबुव्वत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। यानी अब इसको यूं एक तसव्वुर कीजिएगा ज़रा कि एक इमारत हो और उसके अंदर सिर्फ एक कमी हो, एक ईंट नहीं है बल्कि बड़ी खूबसूरत है, उसकी तज़यीन व आराइश बड़े एहतिमाम के साथ की गई है, लेकिन एक ईंट की जगह खाली है। जो आता है देखता है तो कहता है काश ये ना होती, वैसे तो बड़ी कमाल की इमारत है, बड़ी खूबसूरत है। तो अब बताइए उस एक ईंट की अहमियत कितनी होगी, कितनी अहमियत होगी। और वो हुजूर फरमाते मैं हूँ। तो अब इससे पता चलता है मकाम मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान बड़ी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप यूँ समझिए कि बकिया अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी जो खूबसूरती हैं वो हुजूर हैं। तो हुजूर के बग़ैर पूरा जो एक पूरी इमारत है नबुव्वत की, यूँ समझिए कि वो नामुकम्मल थी, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए ये इमारत भी मुकम्मल हो गई। तो यहाँ से हमें यह अक़ीदा मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहू ने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है, और ऐसा आखिरी नबी बनाया है, और ये अक़ीदा ऐसा अक़ीदा है कि इस अक़ीदे पर एतिकाद रखना, ईमान रखना वो इस तरह फ़र्ज़ और ज़रूरी और क़तई है कि जिस तरह हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिस तरह यह अक़ीदा ज़रूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं, इसी तरीके से
हुजूर आखिरी नबी हैं ये मानना ज़रूरी है। जिस तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत मानना ज़रूरी है, इसी तरह ये मानना भी ज़रूरी है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी।